हेक्टेयर से भी कम ही पटवन कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। कारण इसका यह है कि प्रॉपर उसकी जो मरम्मती होनी चाहिए वो मरम्मती का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। हमारा कोसी जो बेसिन है, कोसी 1985 के बाढ़ में जो ध्वस्त हो गया था, जिसको राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 1990 में आई, 4 साल 94 तक उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया और उस परियोजना से 4 लाख हेक्टेयर तक पटवन करने का काम हुआ था। आज जब बाढ़, हमारे आदरणीय विद्वान मंत्री बैठे हुए हैं, 2007 में जो कुशहा का तटबंध का जो बीच हुआ, टूटा, वो सभी लोग जानते हैं, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। 2007 के बाद से 2 लाख हेक्टेयर से भी कम पटवन रह गया है, जो कभी 4 लाख हेक्टेयर पटवन करता था। काफी पैसा भी बिहार सरकार ने उसमें लगाया, लेकिन आज तक अपनी योजना, आज भी 4 लाख जो पुरानी जो क्षमता होना चाहिए था, 8 लाख जो नहीं हुआ, उसमें आप वेस्टर्न कैनाल पर जो बनने वाला जो हमारा जो साइफन था वह आज तक नहीं पूरा हुआ, जिससे अधिकतम उपयोग वो नहीं हम कर पा रहे हैं। गंगा का जो सवाल है हमारे सामने, किसी जमाने में भारत की सरकार और देश के लोगों ने माना था कि बिहार सरप्लस वाटर एरिया है, और वह एक काल्पनिक सवाल था, वह एक काल्पनिक आकलन था, जिसके आधार पर बहुत बिहार सरकार ने लड़ा कि नहीं, हमारे पास कोई सरप्लस नहीं है। एक जमाने में आया कि गंगा और कावेरी का हमारा लिंक बनेगा, और वो गंगा कावेरी का लिंक हरिद्वार से कावेरी नहीं जुड़ेगी, वह लिंक पटना से कावेरी बनेगा, जिसका बिहार सरकार ने विरोध किया और यह योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। और तब पता है यहां पे कि बिहार सरकार, तत्कालीन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने द्वितीय सिंचाई आयोग बनाने का काम किया था कि बिहार के पास सरप्लस वाटर है या डेफिसिट स्टेट है, और उस आकलन के आधार पर 60 वॉल्यूम में एक मोटी किताब, और उस द्वितीय सिंचाई आयोग के सदस्य थे हमारे आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका हस्ताक्षर से वो 8 वॉल्यूम की जो किताब है, यह देश ही नहीं दुनिया के लिए मानक को वो रिपोर्ट है। और उसमें तब पता चला कि हम डेफिसिट स्टेट है पानी के मामले में, हम सरप्लस स्टेट नहीं है। और उसी काल में सरकारों ने तय किया कि हम कोई भी पानी का एक बूंद बिहार से हम दूसरे राज्य को देने का काम नहीं करेंगे। लेकिन हम गंगा से पानी उठाने में नाकामयाब रहे। एक चौसा में छोटा पंप है और एक भागलपुर में बटेश्वर पंप योजना, जिसका आप लोगों ने शुरू करते ही टूट गया था, वो आप जानते ही हैं इसमें। लेकिन केवल मैं कह रहा हूं कि गंगा के डिसिल्टेशन, केवल आप गंगा के डिसिल्टेशन को केवल कर दें तो किसी जमाने में डच कारोबारी, ब्रिटिश कारोबारी इसी गंगा के माध्यम से नौ परिवहन के जरिए बिहार में अपना कारोबार करते थे। पानी का उपयोग केवल खेतों में सिंचाई के लिए नहीं होता, जबकि पानी का कई उपयोग है, पीने से लेकर के, जानवरों के पीने से लेकर के, इंसानों के पीने से लेकर के, खेती बाड़ी से लेकर के नौ परिवहन तक है। गंगा अगर आप डिसिल्टेशन करते हैं और कोसी को डिसिल्टेशन समाप्त करें, 2 मिनट में अपना समाप्त करते हैं। वो 2 मिनट भी घटेगा ही आपका। अच्छा जी, केवल इतना ही नहीं, मैंने कहा था, जो चर्चा किया था कि सरकार कोई एक योजना बता दे कि पुरानी योजना को पूरा कर दिया हो 100%, तो उसका मंत्री जी अपने जवाब में जरूर इस बात का उल्लेख करेंगे। उत्तरी कोयल का जो हमारा परियोजना है, जिस पर गेट आज तक नहीं लगा, प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान जाकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस परियोजना को चालू करेंगे। मोहम्मदगंज जो बैराज है नीचे जिससे पटवन होता है, वह अधिकतम स्तर पर हम इसलिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा उत्तर कोयल में बना हुआ जो डैम केवल मात्र गेट लगाना है, वो आज तक नहीं लग पाया। एक साधारण बात है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना केवल 5% काम के लिए जो रुका हुआ था, वो इस एनडीए की सरकार को 15 साल, 16वां साल है, आज भी 5% जो काम बचा हुआ था मात्र 16 साल लग गया, आज तक नहीं पूरा हुआ। परिणाम क्या निकला कि उस इलाके की जो नहरें हैं, जो आज फिर परियोजना पूरा होने से पहले ही टूट गई हैं। कई ऐसे सवाल हैं, समय हमारे पार्टी की तरफ से जो निर्धारित था हम इतना ही उपयोग कर पाए, फिर भविष्य में कभी अवसर मिला तो अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। श्री विद्यासागर केसरी, 8 मिनट का समय है।
आज जल संसाधन विभाग के द्वारा लाए गए अनुदान मांग, जिसकी राशि 40,74,48,16,16,000 रुपये है, इनके